जय श्री राम। आइए एक कविता प्रस्तुत है, सुनते हैं, समझते हैं। जान कर खुद को तू प्यारे बन जा अभय, जान कर खुद को तू प्यारे बन जा अभय, तेरे बिगड़े हर एक काम बन जाएंगे। समता के भाव में चित्त होगा विलय, कृष्ण राधा ही फिर जग नजर आएंगे। जान कर खुद को तू प्यारे बन जा अभय। हीरे मोती जवाहर से अनमोल है, तेरा नर्तन बड़ा कीमती खोल है। देवगण भी तरसते हो जिसके लिए, सोच उसका भी क्या कोई जगमोल है। तेरा तन प्रभु सदन जिसमें खुद हरि रमे, देख घुसपुर वही एक नजर आएंगे। जानकर खुद को तू प्यारे बन जा अभय, तेरे बिगड़े हर एक काम बन जाएंगे। द्वैत माया नगर बावरा बन जिया, माया ठग ठग के कंगाल करती रही। भोग विषयों के दलदल में ऐसा फंसा, काया ले ले जन्म जग में मरती रही। बीते लाखों बरस बान खुद का नहीं, बीते लाखों बरस भान खुद का नहीं। आज खोजो सुजन खुद को कब पाओगे, जानकर खुद को तुम प्यारे बन जा अभय, तेरे बिगड़े हर एक काम बन जाएंगे। मेरा तन ही अवध काशी ब्रज धाम है, इसमें ही मेरा प्यारा रमा राम है। नैन पट बंद कर देखता हूं उसे, मेरा सर्वस्व वह ही छवि धाम है। मेरे सुख शांति आनंद का उद्गम वही, एक उसके सिवा अब न कुछ चाहेंगे। जानकर खुद को तू प्यारे बन जा अभय, तेरे बिगड़े हर एक काम बन जाएंगे। प्यारे तन ये प्रकृति राधिका रूप है, आत्मा श्याम बनकर हृदय में रमे। खुद ब खुद राधिका कृष्णमय ही है हम, द्वैत माया फंसे यह खबर ना हमें। शंभु पाया स्वयं को स्वयं में सुजन, खोजिए प्रेम से आप भी पाएंगे। जानकर खुद को तू प्यारे बन जा अभय, तेरे बिगड़े हर एक काम बन जाएंगे। समता के भाव में चित्त होगा विलय, कृष्ण राधा ही फिर जग नजर आएंगे। जानकर खुद को तुम प्यारे बन जा अभय। तो ये कविता क्या कुछ कह रही है? ये कविता मानवता की एक ऊंचाई को दर्शा रही है, जिस मानवता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इस संसार के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। उस ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास करना ही सच्ची मानवता है। वास्तव में हम स्वयं राधिका कृष्णमय ही हैं। इस चीज का हमें ज्ञान भान नहीं है, और ज्ञान भान कब होगा? जब हम उस मानवता की ऊंचाई पर पहुंचेंगे तब। उस मानवता की ऊंचाई पर जब हम पहुंच जाएंगे, तब वहां से इस संसार अपने सही रूप में दिखेगा। जब तक हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच जा रहे हैं, तब तक हम इस संसार को सही रूप में देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, इस जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से हमारा अधःपतन हो रहा है। जब हम मानवता की उस ऊंचाई तक उठ जाएंगे, तो वहां से ये संसार अपने वास्तविक रूप में स्पष्ट दिखेगा। तो वही चीज ये कविता समझा रही है कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहले पहचानो,
उस ऊंचाई तक उठो जिस ऊंचाई से इस संसार का परिदृश्य सही सही दृष्टिगोचर होता है। उस ऊंचाई तक उठना प्रत्येक मानव का अपना धर्म है। जितने भी काम असंभव दिख रहे हैं इस संसार में, वो सब संभव स्वयं हो जाएंगे जब आप उस ऊंचाई पर पहुंचकर वहां से सोचेंगे तो हर चीज का उत्तर आपको मिल जाएगा। अभी इस संसार में प्रश्न ही प्रश्न है, प्रश्न ही प्रश्न है, अनगिनत प्रश्न है और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर इस संसार में नहीं है। उसका उत्तर है उस आध्यात्मिक जगत में। उस ऊंचाई पर उठने के बाद संसार के लाखों प्रश्नों का एकमात्र उत्तर उस आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचने पर ही सहज में ही प्राप्त हो जाता है। हर प्रश्नों का उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाता है। हीरे मोती जवाहर से अनमोल है तेरा नर्तन बड़ा कीमती खोल है। ये हीरा मोती जवाहर जिसके पीछे तुम पागल हुए घूम रहे हो, वो तो कंकड़ पत्थर है। अगर इस संसार में कीमती है तो ये आपका मानव जीवन सबसे, संसार में सबसे अधिक कीमती आपका ये मानव जीवन है। इससे अधिक कीमती इस संसार में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। लेकिन इस जीवन को आप मिट्टी मोल बना करके रखे हो, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। देवगण भी तरसते हूं जिसके लिए, सोच उसका भी क्या कोई जगमोल है। जिस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं कि काश हम भी मृत्यु लोक में मनुष्य बन करके जन्म पा जाते, तो हम अपने तपोबल को अर्जित करके हम मोक्ष गति को प्राप्त हो लेते, हम परम धाम को प्राप्त हो लेते, हम अपने आप को अजर अमर बना लेते। लेकिन देवता को भी ये मनुष्य शरीर संभव नहीं हो पाती, इसके लिए देवता भी तरसते रहते हैं। ये इतना बड़ा बेशकीमती चीज है। तेरा नर्तन तेरा तन प्रभु सदन जिसमें खुद हरि रमे, देख घुसपुर वही एक नजर आएंगे। ये शरीर एक वो दिव्य मंदिर है जिसमें सच्चा जीता जागता ईश्वर स्वयं बैठा है। इसमें पत्थर की मूर्ति नहीं है, इसमें सजीव मूर्ति है। इसमें साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं विराजमान है। लेकिन आज मनुष्य अकर्मण्य बन करके वहां पहुंचने के लायक भी नहीं अपने आप को बना पा रहा है कि वो अपने हृदय में पहुंच करके जीते जागते प्रभु का दीदार करके अपने जीवन को धन्य तो बना सके। आज वो भी पुरुषार्थ शेष नहीं है। द्वैत माया नगर बामरा बन जिया, माया ठक ठक के कंगाल करती रही। भोग विषयों के दलदल में ऐसा फंसा, काया ले ले जन्म जग में मरती रही। बीते लाखों जन्म बहान खुद का नहीं, आज खोजो सुजन खुद को कब पाएंगे। आज तो मनुष्य जीवन मिला हुआ है, आज तो आप अपने आप को खोजने में सामर्थ्य युक्त हैं। आज अगर आप नहीं खोज रहे हैं तो भला कब खोजोगे? जब पशु योनि में चले जाओगे तब, जब कीट पतंगे की योनि में चले जाओगे तब। तो 84 लाख योनियों में मात्र एक मानव योनि में ही ये सामर्थ्य है कि वो स्वयं को जान सकता है, समझ सकता है, देख सकता है और अपने आप को मुक्तावस्था में पहुंचा सकता है। बाकी किसी योनि में ये सामर्थ्य नहीं है, मात्र एक मानव योनि में ही ये सामर्थ्य। तो आज तो मानव योनि प्राप्त हुई है,
क्या उसे खोजने का, पाने का प्रयास आप कर रहे हैं? क्यों, वो जरूरी नहीं है? प्यारे तन ये प्रकृति राधिका रूप है, आत्मा श्याम बनकर हृदय में रमे। ये शरीर ही प्रकृति है और हमारे इस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है वही कृष्ण रूप है। तो हम आज स्वयं राधा कृष्णमय है, सीता राममय है, लक्ष्मी नारायणमय है, उमा महेशमय है। तो आज हम जिस श्रेष्ठता को प्राप्त करके स्थित हैं, उस श्रेष्ठता को, उस श्रेष्ठता का लाभ कब उठाएंगे? हम तो भौतिक भ्रांतियों में फंसे हुए हैं, माया नगरी में फंसे हुए हैं, कंचन कीर्ति कामनी के चक्कर में परेशान हैं। हम अपने जीवन के रहस्य को कब समझने के लिए उद्यत हैं? और जब तक जीवन के रहस्य को नहीं समझा गया, तब तक इस जीवन का क्या मोल है? नर्तन का कोई मतलब ही नहीं है। एक पशु और एक आदमी, इंसान में क्या अंतर है? पशु भी तो खुश होता है, पशु भी तो हंसता है, रोता है, पशु भी तो गम हर्ष को प्रकट करता है। पशु के भी शरीर में तो रक्त वही लाल रक्त है। पशु का भी तो शरीर हड्डी और मांस से, खून से बना हुआ है। हमारा आपका भी उसी से बना हुआ है। तो जरा विचार कीजिए, पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? और अगर अंतर है तो उसका लाभ क्यों नहीं उठा रहे हो? तेरा मन ही अवध ब्रज, तेरा तन ही अवध काशी ब्रज धाम है, इसमें ही तेरा प्यारा रमा राम है। यही शरीर ही काशी है, अवध है, ब्रज धाम है। यही जीवात्मा ही शिव है, कृष्ण है, राम है। ये सच्चा प्रतीक है। ये शरीर काशी का, अवध का, ब्रज का सच्चा प्रतीक है। और इसके अंदर जो आत्मा विराजमान है वो शिव का सच्चा स्वरूप है, वो कृष्ण का सच्चा स्वरूप है, और राम का सच्चा स्वरूप है। उसे देखने से ही ये जीवन सार्थक होगा। काशी के शिव का दर्शन करने से ये जीवन सार्थक नहीं होगा। अयोध्या के राम का दर्शन करने से जीवन सार्थक नहीं होगा। मथुरा वृंदावन के कृष्ण को देख करके ये जीवन सार्थक नहीं होगा। लेकिन अपने हृदय के राम, कृष्ण और शिव को देख करके जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा और आपको मुक्तावस्था की प्राप्ति हो जाएगी। ये अकाट्य है। मेरा कहना ये नहीं है आप काशी मत जाओ, अयोध्या मत जाओ, वृंदावन मत जाओ, जाओ, लेकिन अपने हृदय के राम को भी देखो। अपने हृदय के राम को देख करके वहां जाओ तो अधिक आनंद मिलेगा, सच्चा सुख प्राप्त होगा। तब जब जाओगे तब राम जो पत्थर के रूप में, पत्थर की मूर्ति के रूप में राम खड़े हैं वहां, वो राम भी महसूस करेंगे कि ये हमारा सच्चा भक्त आया है। ब्रज के वो कान्हा भी ये सोच करके खुश होंगे कि मेरा सच्चा भक्त आया है। काशी के शिव भी
तुम्हें देखकर खुश होंगे कि मेरा सच्चा भक्त आया। अभी तो आप पशु बन के उनके पास जा रहे हो, मनुष्य बन के जाते ही नहीं हो। मनुष्य बन के उनके पास जाओ, वो यही चाहते हैं। लाखों श्रद्धालु आते हैं, लाखों श्रद्धालुओं में वो अपने भक्तों को, अपने सच्चो भक्तों को ही खोजते हैं। और जब सच्चे भक्त वहां पहुंचते हैं तो ही प्रभु को आनंद मिलता है। बाकी पशुओं के पहुंचने से आनंद नहीं मिलता है। तो ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता को जानो, समझो, अपने जीवन को पूर्ण बनाओ। उसी में आपकी भलाई और हमारी भलाई निहित है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। जय श्री राम।